Hello students, hope all of you are well and taking care. Busy in exams and exams are going well. चलिए आज चैप्टर 9 12th क्लास रे ऑप्टिक्स नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, दैट इज रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. This is the basic of a lens maker's formula. A lens formula हमने सुना होगा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला उसका बेस है ये. इसी से आगे फिर नेक्स्ट स्टेप में लेंस मेकर्स फॉर्मूला डेराइव होगा. ये आता है तो हमें लेंस मेकर्स फॉर्मूला समझ में आ जाएगा. So let's start with refraction at single spherical refracting surface. Let's start. For that, let us consider a spherical surface like this. ये है इसकी बाउंड्री. बाउंड्री मीन्स यहां बाहर फर्स्ट मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, दिस इज सेकंड मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू. यहाँ मीडियम डिफरेंट है और इसके अंदर इसमें मीडियम डिफरेंट है आगे तक. व्हाट इट मिड पॉइंट इज सेम. वही मिड पॉइंट को क्या बोलेंगे? पोल. मिड पॉइंट इज नोन एज पोल. मिड पॉइंट पे सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ कर दें, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेंगे दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. होप यू नो दैट द परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस एट पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. इस प्रिंसिपल एक्सिस पे हमने एक ऑब्जेक्ट मान लेते यहाँ पे रख दिया है ऑब्जेक्ट. दिस इज ऑब्जेक्ट ओ. इस ऑब्जेक्ट की इमेज इसके अंदर या इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन की वजह से इसकी इमेज कहाँ बनेगी? इमेज रियल होगी, वर्चुअल होगी, मीडियम के अंदर बनेगी, बाहर बनेगी. वो हमें एक जनरल फॉर्मूला डेराइव करना है. तो जनरल फॉर्मूला डेराइव करने के बाद उस जनरल फॉर्मूले से ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, रेयर में, डेंसर में, सरफेस कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो, या फिर इमेज रियल हो, वर्चुअल हो, सबके लिए जनरल फॉर्मूला डेराइव कर लेंगे. उसमें जो भी कंडीशन गिवन हो न्यूमेरिकल्स की पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा. सो लेट अस डेराइव अ जनरल फॉर्मूला फॉर image formation on single spherical surface. To draw the image, what is required? Image draw करने के लिए क्या नीड होगी? Minimum 2 light rays. One light ray let me take along the principal axis. Along the principal axis means incident perpendicularly, and perpendicular है तो it will go straight, undeviated, सीधी चली जाएगी. It will go undeviated. One more light ray कहीं भी इंसिडेंट करा देंगे. One more light ray मान लेते यहाँ इंसिडेंट हमने करा दी है. At this point, what is the normal? Normal यानी इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें. परपेंडिकुलर यहाँ कुछ इस तरह से आएगा, लाइक दिस. इस पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. तो परपेंडिकुलर जहाँ ये परपेंडिकुलर जहां भी इंटरसेक्ट करेगा दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस, एंड दिस डिस्टेंस बिकम्स रेडियस ऑफ कर्वेचर. यू नो दैट. नेक्स्ट पॉइंट, फॉर दिस लाइट रे एट दिस पॉइंट दिस इज नॉर्मल, सो दिस बिकम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे and normal is known as angle of incidence. Now light is going like this, ऐसे जा रही थी, but rarer to denser I am taking, ray to denser जा रही है, so light bends towards normal. ये normal है, light bends towards normal. bend होके मान लेते हैं light ऐसे आ जाती है. So what is this? Refracted ray and normal. So this is the
angle of refraction at this point. Got it? Now this light ray will go straight like this. ये लाइट रे यहां से आ रही थी, दोनों लाइट रेज यहां आके actually meet. This light ray and this one actually meet at this point, means real image is formed in this case. Real image बन रही है. Object distance generally we will take u, radius of curvature r, image distance को क्या लेके चलते हैं? Image distance is what? V. Object distance is u. एक जनरल फॉर्मूला एक जनरल एक्सप्रेशन हम डेराइव करेंगे द रिलेशन बिटवीन u एंड v इन टर्म्स ऑफ r, mu1 एंड mu2. एक जनरल फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास. बट टू डेराइव द जनरल फॉर्मूला, जो जनरल फॉर्मूला डेराइव होगा उसके लिए कुछ बेसिक कंडीशंस हैं. वी मस्ट रिमेंबर सम assumptions. ये assumptions के साथ ही ये वैलिड है. फर्स्ट assumption is aperture means इसका साइज. aperture यानी साइज of the surface should be small. Aperture should be small. Second assumption is जितने भी एंगल हम कंसीडर करेंगे, एंगल्स टेकन इनटू कंसीडरेशन शुड बी स्मॉल. एंगल्स जो अज्यूम करेंगे, एंगल्स अज्यूम्ड शुड बी स्मॉल. एंड वन मोर देयर इज object should be point object. Object should be point object placed on principal axis. Placed on principal axis. मेन पॉइंट यहाँ पे है, ये assumptions के साथ ही ये डेरिवेशन वैलिड है. जनरली ऑब्जेक्ट को डेराइव करने के लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट अज्यूम करेंगे, बट न्यूमेरिकल्स में ऑब्जेक्ट बड़ा भी आ जाए तो वी कैन अप्लाई द सेम इक्वेशन. सो इन अजम्पशंस के साथ साथ वी मस्ट रिमेंबर साइन कन्वेंशंस. साइन कन्वेंशंस जो मिरर में हमने पढ़े थे, मिरर फॉर्मूला में जो पढ़े थे सेम है. फर्स्ट साइन कन्वेंशन क्या था? All distances are measured from pole. All distances are measured from pole. That is, are measured from pole. इसका मतलब क्या है? That is, pole is taken as origin. यानी pole को हम ओरिजिन मान के स्टडी करेंगे. पोल इज टेकन एज ओरिजिन मान लेंगे इसको. सेकंड अजम्पशन सेम वही जो मिरर में था. डिस्टेंसेस अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस आर पॉजिटिव, डिस्टेंसेस अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस आर नेगेटिव. यानी यहां से इधर जो डिस्टेंस होंगे दे आर पॉजिटिव. इसका मतलब ये डिस्टेंस प्लस आर होगा, ये डिस्टेंस प्लस बी होगा और ये डिस्टेंस माइनस यू होगा. Got it? So distances along positive x-axis, distances along positive x-axis are positive and negative along negative x-axis. Similarly, distances along positive y-axis यानी height of object या height of image are distances along positive y-axis are positive and negative along negative y-axis. Now let us derive the formula. Actually जो formula derive करेंगे assumptions और convention के साथ ही valid है. इनके बिना formula गलत हो जाएगा, इनके बिना valid नहीं है. Now let's derive. Applying Snell's law. Applying Snell's law
एट पॉइंट क्या मान लें, ए मान लेते हैं। इस पॉइंट को लेट मी टेक ए, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट दिस पॉइंट, क्या आएगा, साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड बाय फर्स्ट म्यू टू बाय म्यू वन। इक्वेशन नंबर 1, एज, इसमें कंडीशन है फिर, एज एंगल्स, देखो वही चीजें हैं, अजम्पशन कंसीडर करने पड़ेंगे, एज एंगल्स आर स्मॉल, क्योंकि फर्स्ट अजम्पशन क्या था, अपर्चर स्मॉल। मैंने देखो डायग्राम समझाने के लिए इतना बड़ा लिया है, बट प्रैक्टिकली लैब में लेंस वगैरह आप देखेंगे तो इतना सा साइज होता है, इतने इतने से लेंस हमें मिलेंगे, यानी सिंगल सरफेस भी इतना सा ही होगा, इतना सा प्रैक्टिकली होता है। समझने के लिए डायग्राम मैंने बड़ा ड्रॉ किया है। सो एंगल्स आर स्मॉल, और एंगल स्मॉल है, देयरफॉर साइन आई approximately I and sin R approximately R. Therefore, equation first becomes I by R equals to mu 2 by mu 1. I by R क्योंकि sin I sin R for small angles we can take, ये पहले भी हम यूज कर चुके हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो mu 1 I equals to mu 2 R, equation number 2, mu 1 into I equals to mu 2 into R। now I and R की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है। for that let me take incident ray makes an angle alpha with the principal axis, normal makes an angle beta with the principal axis, and refracted ray makes an angle theta with the principal axis। अल्फा बीटा गामा भी ले सकते हैं इसे, बट मैंने थीटा लिया बिकॉज क्योंकि मैं आर को भी ऐसे बना रहा हूँ और गामा भी कुछ ऐसा ही, थोड़ा सा ऐसे ही होता है, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, that's why I have taken theta। बाकी आप alpha 1 alpha 2 alpha 3 beta 1 beta 2 beta 3 whatever you can take, कोई भी नाम हम ले सकते हैं, ठीक है। A1 A2 A3 एंगल्स हैं, जस्ट अजम्पशन है, इनकी वैल्यू हमें पुट करनी है। लेट इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल अल्फा, नॉर्मल मेक्स एन एंगल बीटा एंड रिफ्रैक्टेड रे मेक्स एन एंगल थीटा विद द प्रिंसिपल एक्सिस। सबकी वैल्यू पुट करते हैं। We need the value of I. What is the value of I? I की वैल्यू क्या होगी? In this triangle OAC में I is the exterior angle, and exterior angle की प्रॉपर्टी सबको याद होगी, I must be equal to alpha plus beta। इसके अपोजिट जो एंगल को छोड़ के बाकी दोनों का सम, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल I equals to beta plus alpha, यानी we can take it alpha plus beta, and these can be taken as approximately 10 alpha plus 10 beta। क्या ले सकते हैं? स्मॉल एंगल्स है, all are small angles, so alpha plus beta, alpha can be approximately 10 alpha, beta 10 beta। What is the value of 10 alpha? राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, उसके लिए हम ए पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। लेट दिस पॉइंट इज नेम्ड एन, देन tan अल्फा बिकम्स परपेंडिकुलर बाय बेस। ए tan अल्फा की वैल्यू an बाय on प्लस tan बीटा, अगेन परपेंडिकुलर बाय बेस an बाय cn, an by cn। Similarly, what is the value of r? r किसके इक्वल होगा? In this triangle CAI, beta is the exterior angle, beta equals to r plus theta, but हमें तो r चाहिए, तो r हो जाएगा बीटा माइनस थीटा। Got it? बीटा इज r प्लस थीटा, तो r हो जाएगा बीटा माइनस थीटा। अगेन अप्रोक्सीमेटली
tan beta minus tan theta. What is the value of tan beta? Perpendicular by base AN by CN divided by Cn minus tan theta is again perpendicular by base AN by IN. क्या बन जाएगा? AN by IN. Hope you are getting. Now putting all the values in equation second. All values equation number 2 में put कर देते हैं. mu1i equals to mu2r. mu1i equals to mu2r. mu1 into I is AN by ON plus AN by CN equals to mu2 into what is R? That is AN by CN minus AN by IN. स्टेप्स को समझना है. AN यहां से भी कॉमन लेंगे, यहां से भी कॉमन लेंगे, दैट गेट कैंसल्ड, सब कैंसल हो जाएगा. so, क्या बनना? mu1 by ON प्लस mu1 by CN. mu1 से दोनों मल्टीप्लाई हो गए हैं इक्वल्स टू mu2 by CN minus mu2 by IN. इक्वेशन नंबर 3. Got it? mu2 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया. Then let's put all the values according to sign convention. Sign convention के according value put करनी है. What is the value of ON? ON क्या होगा? Should I take it? ON approximately equal to OP. Why? Because aperture is small. इस पूरा एपर्चर इतना सा होगा तो लाइट रे जो यहाँ होगी परपेंडिकुलर, यहाँ इतना सा साइज होगा तो यहाँ से ड्रॉ करेंगे मीन्स इसके बहुत ज़्यादा पास होगा. डायग्राम क्लियर समझ में आए ताकि टीचर को समझ में आए और मार्क्स हमें पूरे मिले, इसलिए डायग्राम बड़ा हमने ड्रॉ किया है. बट प्रैक्टिकली इट इज वेरी स्मॉल. इतना सा हम यूज करते हैं, स्मॉल एपर्चर हम यूज करते हैं डेली लाइफ में. गॉट इट? क्यों? उसके अलग रीजन है लाइक स्फेरिकल एबरेशन या और भी रीजन है एबरेशन, वो भी डिस्कस करेंगे आगे. सो पॉइंट N इज वेरी क्लोज टू P. सो ON approximately OP. And what is OP? That is object distance with sign convention becomes equal to minus U. Next, what is CN? Approximately CN approximately CP, which is plus R. What is IN? Again IN is approximately IP, which is plus V, plus of image distance. Putting all the values in equation number 3. Equation 3 becomes, what is equation number 3? mu1 by ON, यानी minus U plus mu1 by CN plus mu1 by CN is plus R equal to mu2 by CN plus R minus mu2 by IN, which is plus V. mu2 by CN यानी plus R minus mu2 by IN is plus V. That is now ये R है, इस R इस टर्म को उधर ले जाके R को कंबाइन कर लेंगे, इसको इधर ले आएंगे. व्हाट इज द फाइनल आंसर? ये पॉजिटिव हो जाएगा mu2 by V, ये माइनस mu1 by U इक्वल्स टू mu2 by R माइन, ये उधर जाके माइनस mu1 by R, दोनों के नीचे आ रहेगा, कंबाइन कर देंगे इसे. This is finally the answer.
This is the final answer, equation number 4. This is the equation for image formation at single spherical refracting surface. सिंगल सरफेस पे सरफेस कॉन्वेक्स मैंने लिया है, सरफेस कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में हो, डेंसर मीडियम में हो, इमेज रियल हो, वर्चुअल हो, सभी केस में न्यूमेरिकल आता है, तो इसी में फॉर्मूला पुट करना है। जैसे मिरर फॉर्मूला आ गया हमारे पास, मिरर कोई भी हो, सरफेस कैसा भी हो, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, हमें वैल्यू पुट करनी है। सेम इसमें भी हमें वैल्यू पुट करेंगे, वी गॉट द आंसर। दिस इज द इक्वेशन, फाइनल आंसर। डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे, न्यूमेरिकल आ जाएगा। होप यू गॉट इट। किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क। इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्योंकि न्यूमेरिकल ही हमें सिखाएगा कि आगे इससे नेक्स्ट स्टेप क्या है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला को समझने के लिए इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो समझना जरूरी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। वन मोर थिंग, इस इक्वेशन को डेराइव करना है या वैलिड तभी है जब ये assumptions and sign convention हम यूज करेंगे, इनके साथ ही वैलिड है, इनके बिना ये गलत हो जाएगी। What is mu2 by image distance minus mu1 by object distance equal to mu2 minus mu1 by r। एक और इंफॉर्मेशन, इसको डेराइव करने के लिए हमने साइन कन्वेंशन लिए ना, इसको न्यूमेरिकल्स में जब यूज करेंगे तो फिर से साइन कन्वेंशन के साथ ही हम वैल्यू v u और r की वैल्यू साइन कन्वेंशन के साथ पुट करेंगे। गॉट इट। इसी में एक एडिशनल पॉइंट है, एडिशनल पॉइंट है, what do you mean by magnification। इसमें देखो मैंने डेरिवेशन कराया है पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके, बट न्यूमेरिकल्स में ऑब्जेक्ट बड़ा भी हो सकता है, तो मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू व्हाट, क्या फॉर्मूला था दूसरा, इमेज डिस्टेंस v बाय u माइनस वी बाई यू किसमें था, मिरर में, आगे लेंस में प्लस वी बाई यू, बट सिंगल सरफेस में क्या डिफरेंस आएगा, सिंगल सरफेस में यहाँ क्या चेंज आएगा, mu1 बाय mu2 इंटू वी बाई यू, mu1 बाय mu2 इंटू वी बाई यू इज द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर द रिफ्रैक्शन एट सिंगल सरफेस। होप यू गॉट इट। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो आ गया हमें, बट इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम कर पाएंगे क्या, न्यूमेरिकल में इसको यूज कर पाएंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखें जरा, एंड वन मोर इंफॉर्मेशन, न्यूमेरिकल हमसे हो गया, न्यूमेरिकल समझ में आ गया जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मींस नेक्स्ट टॉपिक लेंस मेकर फॉर्मूला भी समझ में आ गया। लेंस मेकर्स फॉर्मूला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है चैप्टर 9 का, उसका डेरिवेशन भी समझ में आ गया, उसको न्यूमेरिकल ध्यान से समझेंगे, इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, एंड लेंस मेकर फॉर्मूला का बेस क्या है। देखिए जरा एक एग्जांपल, देयर इज अ स्फीयर, देयर इज अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है, डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। A light ray parallel to its diameter, a light ray parallel to its any one diameter is incident on it like this. A light ray parallel to its diameter is incident on it like this. Where will it get focused on other side? ये लाइट रे जो इस डायमीटर के पैरेलल है, पैरेलल मींस कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, तो कहाँ फोकस होगी, मींस इसकी इमेज कहाँ बनेगी, ये लाइट रे कहाँ जाके कन्वर्ज करेगी, फोकस होगी। करें सॉल्व, दैट मींस लाइट इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दो बार ये इक्वेशन लगाएंगे, सिंगल इक्वेशन ये वाली दो बार अप्लाई करेंगे। कैसे, पहले फर्स्ट सरफेस पर रिफ्रैक्शन लेते हैं, फर्स्ट सरफेस का ये हो गया सेंटर, तो फर्स्ट सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर बिकम्स 10 सेंटीमीटर,
एंड वन मोर थिंग, ये हो जाएगा पोल P1, पोल हो जाएगा P1, टेकिंग रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन, इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन कैसा होगा? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिट पैरेलल है, मींस इन्फिनिटी से आ रही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस इन्फिनिटी, इमेज कहाँ बनेगी कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर? ऑब्वियसली डायमीटर 20, तो रेडियस प्लस 10 सेंटीमीटर, वाई प्लस, क्योंकि ये पोल है, इधर डिस्टेंस नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ये कहाँ जाके कन्वर्ज करेगी? यहाँ 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 आगे बाहर कहीं, वो हमें निकालना है। सो यूजिंग इक्वेशन, क्या थी इक्वेशन? दैट इज μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय r। व्हाट इज μ2? इस सरफेस के लिए ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकंड मीडियम है, ध्यान देंगे प्लीज। फॉर दिस सरफेस ये फर्स्ट मीडियम है, सेकंड मीडियम। फर्स्ट सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फर्स्ट तो एयर है, सो फर्स्ट सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1 एंड सेकंड मीडियम यानी स्फीयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। सो μ2 इज 1.5 by v minus μ1 is 1 upon object distance minus infinity equals to μ2 minus μ1 by radius of curvature। साइन कन्वेंशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए प्लीज। सो 1.5 by v, this becomes 0, नीचे इन्फिनिटी है, इक्वल्स टू 1.5 minus 1 is 0.5 by 10, पॉइंट हटा दें तो नीचे 0, 5 से 20 पे कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग v becomes equal to 1.5 into 20 ऊपर जाएगा, यहाँ तो 1 बचा था, बाय 1, पॉइंट हटा दें तो नीचे 10 to the 20, 15 to the प्लस 30 सेंटीमीटर आ गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लस 30 मतलब यहां से 30 है, लेकिन इसका डायमीटर तो 20 है, इट्स डायमीटर इज 20। इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? 30 सेंट, यहां से 30 सेंटीमीटर आगे इमेज बनेगी, दैट मींस लाइट यहां से कुछ ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, और इससे आगे यहां कहीं जाके ये 10 सेंटीमीटर आगे यहां जाके इमेज फॉर्म करेगी। Got it? बट ये तो सेम मीडियम है, यहाँ तो मीडियम चेंज हो गया है, लाइट तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, डेंसर टू रेयर सीधी नहीं जाएगी, डेंसर टू रेयर बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी यहाँ पे बैंड कर जाएगी। नाउ द पॉइंट इज, अब बैंड करेगी तो किधर जाएगी? यहाँ से बैंड करेगी तो किधर जाएगी वो देखना है, प्लस किधर जाएगी वो भी देखेंगे, प्लस। इसके लिए फिर इमेज क्या वो होगी? नो। ये इंपॉर्टेंट है, यही हमें समझना है। ये समझ में आ गया, लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी समझ में आ गया। इस सरफेस के लिए ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लाइट रियल में यहाँ से ऐसे आ जाएगी और ज्यादा यहाँ पे डेंसर टू रेयर जाएगी, यहाँ पे ये होगा नॉर्मल, ये होगा नॉर्मल, दैट इज, तो यहाँ पे ये लाइट ऐसे आ रही अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी ऐसे यहाँ आके कहीं फाइनली इमेज फॉर्म करेगी, यानी रियल में वहां कुछ भी नहीं है, वहां पे रियल में इमेज नहीं है, लेकिन इस सरफेस के लिए इमेज वहीं पे, वर्चुअल इमेज वहीं पे हमें अज्यूम करना पड़ेगा। रियल में कुछ भी नहीं है, बट फाइनल आंसर कहाँ आएगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा, इस सरफेस की वर्चुअल इमेज हमें यहाँ अज्यूम करनी पड़ेगी, जबकि वहां कुछ नहीं है। इस सरफेस की जो वर्चुअल इमेज है वो इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वर्चुअल ये इमेज इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये मेन पॉइंट समझने का था। नाउ taking refraction at second surface, taking refraction at second surface, हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, डोंट वरी,
एक दो बार अटेम्प्ट करके देखें, दोबारा वॉच करें। सेकंड सरफेस के लिए पहला पॉइंट, इस सरफेस की जो वर्चुअल इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। एंड वन मोर थिंग, जब इस सरफेस के लिए हम इमेज फॉर्मेशन लेके चल रहे हैं तो ये हो जाएगा पोल, ये नहीं रहेगा पोल। अब यहां से डिस्टेंस मेजर करेंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएंगे। यानी इस सरफेस के लिए जो रेडियस होगा, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो -10 सेंटीमीटर होगा, जबकि इसमें +10 था, क्योंकि इसके लिए इधर था सेंटर, बट इस सरफेस के लिए सेंटर इधर हो गया है। एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस +10 सेंटीमीटर होगा। ये तो 10 सेंटीमीटर आया है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहां से 30 सेंटीमीटर का मतलब है 20 + 10। इसकी जो वर्चुअल इमेज है वो इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो इससे तो 10 सेंटीमीटर हो गया, और इधर है मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u + 10 है इस सरफेस के लिए। इमेज कहां बनेगी ये निकालना है। वैल्यू पुट करने में गड़बड़ होती है, ध्यान से देखेंगे। क्या करेंगे? यूजिंग इक्वेशन ऑन सेकंड सरफेस। लेट्स यूज द इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन एट सेकंड सरफेस। सेकंड सरफेस पे इक्वेशन अप्लाई करेंगे, आगे आंसर, बट वैल्यू पुट करने में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। पहले इक्वेशन लिखते हैं, μ2/v minus μ1/u equals to μ2 minus μ1/r। ध्यान देंगे यहाँ पे ये फर्स्ट ये सेकंड, बट इस सरफेस पे ये फर्स्ट मीडियम और ये सेकंड मीडियम है। फर्स्ट मीडियम ये है, सेकंड मीडियम ये है, यानी अब फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। μ2 मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम 1 है, अपॉन v हमें कैलकुलेट करना है, माइनस μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज 1.5 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 10 सेंटीमीटर आएगा, इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1। μ2 इज 1 माइनस μ1 इज 1.5 बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां -10 होगा। यही कन्वेंशन सिखाने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, बट इट इज 1/v इक्वल्स टू, ये बनेगा 1 माइनस 0.5 बाय -10, ये माइनस प्लस माइनस उधर जाके प्लस 1.5 बाय 10, ये प्लस का हो जाएगा उधर, पॉइंट हटा दे तो नीचे 10, ये पॉइंट हटा दे नीचे 10, माइनस से माइनस कैंसल, 5 से 20 पे कटेगा, 5 3 जा 5 20 जा, कितना बन गया 1/20, तो ये